रहा है और बजट पर हम फतेहपुर विधायक हाकम खां की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। तो बजट पर बात कर आप राजस्थान सरकार जो बजट पेश करी है, क्या करना है बजट पर? आप बजट सिर्फ आंकड़ों का जाल है। बजट में कुछ न किसान की है, न SC ST का है, न कोई मध्यम वर्ग का है, न कोई बिजनेसमैन का है। सिर्फ आंकड़ों का जाल है। और बजट में जो पहले की घोषणाएं थी उन्हीं को दोबारा बजट में प्रिंट करके और यूं घुमा दिया कि पब्लिक को समझ में नहीं आए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि इन्होंने एक 150 यूनिट बिजली फ्री की है। जनता की ये समझ में आ रही है कि हमारे 100 यूनिट पहले कांग्रेस के राज में फ्री थी, 50 यूनिट और इन्होंने फ्री कर दी, तो 150 यूनिट फ्री पर मंथ की हो रही हैं। जबकि उस पूरे बजट को पढ़ेंगे तो आज हमने पूरे बजट को पढ़ा, कल हमें कॉपी मिली, तो उसमें इन्होंने घुमा फिरा के ये किया है कि वो 50 यूनिट फ्री बिजली जो अब ले रहे हैं लाभ, उस उपभोक्ता को नहीं मिलेगा। वो उसी को मिलेगा जो PM श्री सूर्योदय सोलर की योजना है, उस योजना में शामिल होगा, उनको वो 150 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नया कनेक्शन लिया है, जो सरकार हमारी चेंज हो गई थी कांग्रेस सरकार, उसके बाद जो नए कनेक्शन हो रहे थे नए, उनको ये लोग वो फ्री बिजली देंगे। नए जो पहले 100 यूनिट बिजली फ्री ले रहे हैं उनको देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ आंकड़ों के जाल में फंसाया है, टेप हो रहा है और सरकार का कैबिनेट मंत्री सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है। तो कुछ सरकार नहीं है, चल रही है बस। तो इस बजट में फतेहपुर को कुछ सौगात मिली है? वो मैं आपको शायद अभी बजट बहस के अंदर कल मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो आपको मिल जाएगा। मैं कहता हूँ अगर फतेहपुर का नाम भी लिख देते कहीं पर, एक जगह मैंने फतेहपुर का नाम देखा था, वो भी ये देखा था कि सीकर के अंदर फतेहपुर रोड, तो जो ही फतेहपुर का नाम मेरे सामने बजट में आया तो मैंने सोचा शायद कुछ मिला है, लेकिन वो लिखा था फतेहपुर रोड सीकर में एक कोई 4 लेन बन रही है, उसके DPR की बनाना वो भी प्रस्तावित बताया। कहीं फतेहपुर का नाम भी नहीं लिखा है। वहाँ हमारे जो BJP के साथी थे वो बड़ी बड़ी हाँके डीगे हाँक रहे थे कि फतेहपुर को बहुत बड़ी सौगातें मिलेंगी, रिंग रोड मिलेगी, बाईपास मिलेगी, वो मिलेगा, ये मिलेगा, उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल बनाएंगे, मिनी सचिवालय बनाएंगे, ये बनाएंगे। मैंने भी मांग की थी इन सब की, लेकिन दुर्भाग्य कि फतेहपुर का नाम नहीं लिया। मैं कल या परसों जब भी मैं पार्टी इसमें बहस में हिस्सा लूँगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी से पूछूंगा कि फतेहपुर राजस्थान के अंदर ही है। पिछली बार भी आपने बजट में नाम नहीं लिखा, मैंने आपको बजट जब भाषण में कहा बहस में, तब आपने रात को लेट नाइट लास्ट में नीचे एक रोड का नाम लिखा था। पिछला बजट भी चला गया, अब की बार भी है। अब देखते हैं रिप्लाई में कुछ देते हैं क्या। एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई फतेहपुर में। तो प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो शानदार देखी थी। कि प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे फतेहपुर? नहीं, हमारे फतेहपुर का जो प्रशासन है वो धन्यवाद के पात्र रहेंगे। उन्होंने उस दिन बहुत अच्छी भागादौड़ी करके एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। वो हम सब फतेहपुर वासियों का भी सौभाग्य था, जो उस बस में बैठे थे उनका सौभाग्य अच्छा था, जो वहाँ लोग आसपास घूम रहे थे उनका भी किस्मत ठीक थी कि वहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं बचा। ठाकुर जी महाराज और अच्छे सुरक्षा की फतेहपुर की। प्रशासन को उसी दिन सुबह संयोग से मैं वहाँ से निकला था, तो सुबह मेरी डिप्टी साहब से बात हुई। मैंने डिप्टी साहब को फ़ोन किया था कि इन बसों को इधर उधर लगाओ, ये बसों की वजह से हादसा हो सकता है। उसी टाइम एक मोटरसाइकिल वाला बाल बचा था कि वहाँ बसें खड़े करके उतारते हैं। और उसके बाद प्रशासन एक्टिव भी हुआ है। अब वो अतिक्रमण हटा करके बसों को साइड में लगाना शुरू किया है। तो ठीक उस दिन प्रशासन का अच्छा काम रहा। विधायक हाकम अली खां फतेहपुर की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? फतेहपुर की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि हम सब मिलकर के सरकार से मांग करेंगे, सरकार से राजस्थान की विधानसभा में जो फतेहपुर की जनता की जो आवाज़ है उसको मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। और जो फतेहपुर की समस्याएं हैं उन सब को मैं, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसमें जनता की आवाज़ उठा करके, जनता की समस्याओं को उठा करके और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। और विकास के लिए जितना हो सके उतना फंड लेकर के आएंगे। फतेहपुर का विकास ही मेरा ध्येय है और फतेहपुर का आपसी भाईचारा, अमन चैन बना रहे, फतेहपुर की रक्षा करे, बस यही मेरा संदेश है। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर शेखावटी विधायक हाकम अली खां
आप देखते रहे हमारे साथ AK24 आपका खबरी, कैमरामैन फारूक कायद के साथ। धन्यवाद।